आप सभी सुनने वालों का निधि स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी के दूसरे भाग में आप सुन रहे थे कि किस तरह शांति और उसके मिस्टर को गुरुजी के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला और वहाँ कुछ ऐसा घटा जिसने शांति के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसके मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। क्या थी वो सोच और ऐसा क्या घट गया जो उसके भीतर भी घटा और उसके बाहर जीवन में भी। इसी को जानेंगे कहानी के तीसरे भाग में। चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूँ कि कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो गुरुजी उस वक़्त नहीं आए थे। सबने ध्यान किया और ध्यान सभा के बाद भोजन की व्यवस्था भी थी। वहाँ सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। शांति ने भी ड्यूटी का कार्यभार संभाल लिया। उसे सभी को नमक परोसना था। शांति नमक के कटोरे को हाथ में लिए हुए इधर उधर सबको पूछने लगे। तभी गुरुजी का आगमन हुआ और गुरुजी हर पंक्ति में जाकर सबको अपने दर्शन देने लगे। शांति पहली बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी। अचानक उसके मन में एक अविश्वास ने जन्म लिया कि यह गुरुजी तो बहुत साधारण से दिख रहे हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। लेकिन इतने बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर सब उनसे मिलने आए हैं, उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं। इनमें ऐसा क्या खास है? देखने से तो बहुत ही साधारण दिखते हैं। बस शांति अपनी इस उधेड़-बुन में खोई हुई थी। अचानक गुरुजी शांति के पास से गुजरे। इतने में शांति की आंखें बंद हो गईं और शांति ने अनुभव किया कि गुरुजी उसके हाथों से चुटकी भर नमक को चखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो बहुत मीठा है, और ऐसा कहकर आगे चले जाते हैं। इतने में शांति होश में आके अपनी आंखें खोलती है और भाव विभोर होकर गुरुजी को प्रणाम करती है और धन्यवाद देती है कि कैसे उन्होंने उसके अविश्वास को विश्वास में बदल दिया। इस घटना के बाद अर्चना जी को शांति के घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शांति अपने मन से ध्यान में बैठने लगी और ज्ञान की गहराइयों में डूबने लगी। अब वह समझ रही थी कि जिस तरह हम हवा को देख नहीं सकते पर उसे अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही अध्यात्म को भी हम किसी को दिखा नहीं सकते पर अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। अब शांति और उनके मिस्टर घंटों ध्यान के बारे में बातें किया करते थे। इससे पहले दोनों के लिए साथ बैठना जैसे असंभव सा था। एक दूसरे से बातचीत कम, बहस ज़्यादा हो जाती थी। पर अब दोनों के जीवन के माने बदल चुके थे। एक दिन शाम को मिशन के कुछ सदस्य और अर्चना जी शांति के घर एक ध्यान साधना कार्यक्रम की योजना के लिए आ गए। शांति सबके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली गई। अर्चना जी ने पूछा, शांति आपको ध्यान साधना कैसी चल रही है? शांति ने कहना शुरू किया कि मैं अब धीरे धीरे अर्चना जी सब समझने की कोशिश कर रही हूँ। अर्चना जी ने पूछा, आपको क्या समझ आ रहा है? आप क्या समझने की कोशिश कर रही हैं? शांति उन्हें समझाने लगी। देखिए अर्चना जी, जैसे नदी के दूसरी ओर जाने के लिए हम नाविक के ऊपर भरोसा करके नाव में बैठ जाते हैं और नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह गुरु पर हमारा अटूट विश्वास कि वह हमें ज़रूर परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाएंगे और यही विश्वास हमें ईश्वर के नज़दीक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। मैंने ठीक कहा ना? शांति के मुंह से धारा प्रवाह बहते हुए ज्ञान को सुनकर सब हैरान हो गए। अर्चना जी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शांति सकुचाते हुए पूछती है कि मैं सही बोल रही हूँ ना? मेरा दिल रखने के लिए तो आप ऐसा नहीं कह रहे? अर्चना जी कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जिस तरह नाव में छोटा सा छेद नाव को डुबो देता है,
उसी तरह हमारे मन में उपज रहा अविश्वास हमें पूरे तरीके से गुरु को समर्पित नहीं होने देता। और विश्वास अध्यात्म का सबसे पहला कदम है। गुरु पर पूर्ण विश्वास होना उस सीढ़ी की तरह है जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाने में हमारी मदद करता है। शांति जी, आपने गुरु महिमा के बारे में जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। हमारे जीवन में गुरु का होना ठीक वैसा ही ज़रूरी है जिस तरह एक बच्चा जो शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाता है, अगर वहाँ पे टीचर ना हो तो बच्चा रोज़ स्कूल जाएगा, सालों तक स्कूल जाएगा, लेकिन वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, गलत सही, उसे ज्ञान सिर्फ़ और सिर्फ टीचर दे सकता है। और टीचर की अनुपस्थिति में उसे कौन बताएगा कि गलत और सही क्या है। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी गुरु एक मार्गदर्शक की तरह होता है और जिसका होना बहुत ज़रूरी है। शांति के अनुभव यहीं ख़त्म नहीं हुए थे। यह तो शांति का पहला कदम था अध्यात्म यात्रा की ओर। यह कहानी सच्ची कहानी से प्रेरित है। आप इस कहानी की अगली सीरीज़ में शांति के अनुभवों से परिचित होंगे, तो कहानी सुनना ना भूलें। काम करते रहिए, कहानी सुनते रहिए। कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अपना ध्यान रखना ना भूलें।